Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम को बहुत ही लाइक किया और शेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आप उसका हिस्सा है। दोस्तों कल हम बात कर रहे थे शिक्षा पे, एजुकेशन पे। आज भी वहीं से शुरुआत करते हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड? शिक्षित होने का क्या मतलब है? हमें किसे शिक्षित मानना चाहिए? एक प्रोवर्ब मुझे याद आई जिसमें कहा गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली व यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेवारी है ज्ञान देना व चरित्र निर्माण करना होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा। दोस्तों अगर आज हम केवल कॉमर्शियल और एंड टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ही सोचेंगे तो कहीं न कहीं हम नैतिक मूल्यों में पिछड़ जाएंगे, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। दोस्तों अतः हमें इन दोनों में बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। इन शॉर्ट कहें तो दोस्तों पढ़े लिखे लोग वो हैं जो किसी भी हालत में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण का चयन करता है, तो ऐसे आदमी को पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद भी उसे शिक्षित, एजुकेटेड माना जाना चाहिए। क्योंकि कल हमने एक फर्क समझा था, इलिटरेट, लिटरेट वर्सेस एजुकेटेड। मतलब अगर आप स्कूली जो अक्षर ज्ञान लिए हुए भी अगर आप में ये सद्गुण नहीं है तो आप एजुकेटेड नहीं हो सकते। दोस्तों किसी ने सही कहा है, किसी ने बहुत ही सही कहा है ये कि ये डिग्रियां तो केवल तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। दोस्तों ये डिग्रियां तो केवल तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। इल्म तो वो है जो किरदार में झलकता है। आपका इल्म, आपका जो समझदारी है वो सिर्फ आपके व्यक्तित्व में दिखनी चाहिए। इसे अगर अपन अपनी मारवाड़ी में बोलें तो भिड़ियों पर गुणियों को नहीं। ये बिल्कुल ही सही बात है दोस्तों। तो हमारे जीवन के अंदर ये चयन करना बहुत ही जरूरी है कि हम दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस रखें। हम आज के जमाने के अनुसार हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर नीतिगत वैल्यू बेस्ड शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल कॉमर्शियल शिक्षा का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज हम बहुमुखी शिक्षा के नाम पर हर बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं और हम उससे करवाना चाहते हैं कि उसे वो हर सेक्टर में फिट हो। ये ऐसा है दोस्तों, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं बट आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो हमें बच्चे की पसंद और नापसंद उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी रुचि का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किस चीज में अंदर पैसिनेटेड हैं उसका ध्यान न रखकर बस माँ बाप अपने सपनों का बोझ बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। जो वो खुद कभी पूरा न कर सके वो सारे सपने अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। बच्चा तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। दोस्तों दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट ने भी ऐसा ही किया था, उनके साथ भी यही हुआ है। तो हमें पहले अपने पैशन को ढूंढना है। बच्चों को ये बोलना है कि बेटा तेरे को जो पसंद होना पहले उस चीज को करें। When your passion become profession, that's the right situation. You have to search your passion. आपको कौन सी चीज सबसे पसंद है? और पैशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है दोस्तों कि कोई भी काम जिसे करने में आपको बहुत ही आनंद आता हो,
आपको वो आधी रात को भी अगर उठा के बोले कि ये काम करना है तो आप हंसी खुशी कर लेंगे और उसमें पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे पहले। जैसे अगर अपन सोचें सचिन तेंदुलकर साहब, तो उनको अगर रात में भी उठ के कोई बोलता ना भाई क्रिकेट खेलनी है तो वो इसके लिए एवर रेडी रहते थे। ये दिस इज द पैशन। आप अगर पैशन की दिशा में अगर आगे बढ़ते रहेंगे ना तो जीवन में आप लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर दोस्तों, आजकल की इस बहुमुखी शिक्षा, जिसको ब्रॉड बेस्ड शिक्षा के ऊपर कहते हैं, इस पे एक छोटी सी बात याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश, वो एक दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। सबसे छोटी मछली होती है ईल। तो दोस्तों, उसका जो पाठ्यक्रम था ना, करिकुलम तय करने के लिए एक बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को हम बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उसमें पेड़ पे चढ़ना, उठना, तैरना, बिल खोदना, सब कुछ सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तरह की तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। तो साहब, बोर्ड ने डिसीजन लिया है, उसको कौन रोक सकता है। वो नियम लागू हो गया। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसने उस विषय में अपना A ग्रेड हासिल किया। लेकिन वो बिल खोदने की बारी आई दोस्तों, तो वो बेचारी अपनी चोंच व पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उसका ऊपर ऐसा असर पड़ा, उसके ऊपर इतना ज्यादा असर पड़ा कि जल्दी ही उसने उड़ान भरने में भी C ग्रेड मिलने लग गया। पेड़ पे चढ़ने और तैरने में तो वो फेल ही हो गई और गिलहरी पे चढ़ने में काफी कुशल थी। गिलहरी तो पेड़ पे चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वो तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वो पानी के बाहर निकलते ही मर गई। वो निकल ही नहीं सकती थी, उसकी हालत खराब हो गई, इसलिए वो बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं क्योंकि उसको फीस जमा नहीं की और प्रबंधक को इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम के अंदर भौंकना शामिल क्यों नहीं किया गया है। ओहो, तो वो वैसे ही परेशान हो गया कि आपने इस करिकुलम में ये तो मेरा पार्ट तो लिया ही नहीं और आपने सब की बातें ले ली गई। और खरगोश तो बेचारा बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन पेड़ पे चढ़ने की जब बारी आई तो बहुत ही भारी समस्या हो गई। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर बुरी तरह से इतना जोर से गिरा कि ब्रेन डैमेज हो गया। दोस्तों, वो बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वो बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और जिस विषय में वो माहिर था उसके अंदर भी C ग्रेड मिलने लग गया। आखिरकार दिमागी तौर पे बीमार ईल को, जिसने हर काम को आधे अधूरे ढंग से छोटा मोटा पूरा कर लिया और कक्षा में सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। सबसे उत्तम छात्र, ही इल इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और बोर्ड भी खुश था कि हमने हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही है। और यही हालत आज हमारे समाज में भी है दोस्तों, कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा सारी चीजें कर ले। ये ऐसा संभव नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। यू कांट डू एवरीथिंग। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों की जिंदगी के इस ढंग में तैयार करती है कि वो एक क्षेत्र विशेष जिसमें उसे अपनी पसंद हो, जो उसको पैसिनेटेड हो, उसमें अपनी योग्यता और क्षमता को बरकरार लगे और वो आगे जीवन में बढ़ता रहे। दोस्तों, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है दोस्तों, जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। और
शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि को हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं दोस्तों। तो हमें इन दोनों ही पहलुओं के बीच में बिल्कुल बैलेंस रखना है। आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों, आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और इस पूरे चैनल को आपने आगे शेयर किया। आपको मैं कमिटेड हूं कि मैं हर रोज आपके लिए कुछ न कुछ ज्ञान के मोती चुन चुन कर लाऊंगा। समय की अपनी गरिमा है। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।